हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम है। नजीर। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल और बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का टाइटल है 2070 के अंदर इंडिया कैसा होगा, इंडिया फ्यूचर। अच्छा 2070 तक। हाँ, तो 2070 तक कैसा देखते हैं भैया। ये तो अब देख के पता लगेगा कि मोदी सरकार बीजेपी रहती है तो एक नेक्स्ट लेवल चीज हो जानी चाहिए। अब लेकिन वीडियो देखते फिर उसके बाद कुछ कह पाएंगे तो कानून करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भविष्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोच सोच कर हर इंसान पगलाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि उसका भविष्य कैसा होगा तो दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है। हाँ भले ही हम इंसान अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब करने में लगे रहते हैं, लेकिन कल एग्जैक्टली क्या होगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं, फिर चाहे वो आप हो या हम। लेकिन हाँ, एक चीज है जो हम आपको बता सकते हैं, आने वाले कल में दुनिया किस तरह की होगी। जी हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में दुनिया बहुत ज्यादा बदल जाएगी और ये बदलाव किस तरह के होंगे इसके बारे में जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्पेस की, क्योंकि इसरो दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से कामयाब हो रहा है, जिस पर हम सभी को बहुत नाज है। फिर चाहे 104 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नई मिसाइल कायम करना हो, या फिर पहली बार में मंगल ग्रह पर लैंड करना हो, इसरो ने बहुत ही कम बजट के साथ ये सभी चीजें मुमकिन की हैं, जो कर पाना आज तक किसी भी देश के बस की बात नहीं है। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आज हम खुद से किसी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाए हैं। इसके लिए हमें हमेशा दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का यह अनुमान साल 2023 तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन अंतरिक्ष में भेज देगा। हालांकि बीते कुछ सालों में होने वाले लॉकडाउन और महामारी के कारण इसकी तारीख में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि आने वाले 3 से 4 सालों में भारत का पहला मैन्ड मिशन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अभियान 10,000 करोड़ की लागत का है, जिसका नाम गगनयान रखा गया है, और इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले स्पेस क्रू को 5 से 7 दिनों तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। दोस्तों अब आते हैं दुनिया की जनसंख्या और क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। यानी चाइना में जवान लोगों के मुकाबले बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। ऊपर से कुछ ही सालों पहले चाइना द्वारा लगाए गए एक बच्चे वाली जो जनसंख्या की दर है वो भी गिरती जा रही है। हालांकि अब चाइना में लोग 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कई सालों से एक बच्चे को पैदा करने की वजह से वहाँ लोगों ने 2 बच्चे पैदा करने छोड़ दिए हैं। ऐसे में जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 में भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में और 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, जिसमें सबसे पहले तो गरीबी और बेरोजगारी है, और ऊपर से इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने से लेकर उनके लिए जगह तलाशते तलाशते अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका होगा। और अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो लोग पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। दोस्तों आबादी बढ़ती जाएगी। 2070 तक माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिस कारण से समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस चीज में दुनिया का काफी नुकसान है, लेकिन निजी तौर पर चाइना का फायदा होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो चाइना के लिए यूरोप में व्यापार करने के लिए एक और समुद्री रास्ता खुल जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आने वाले साल में सबसे शक्तिशाली बंदे की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क होंगे। पूरी दुनिया इनके आइडिया पर चलेगी, यहाँ तक कि अपनी स्पेस एक्स कंपनी के जरिए साल 2024 में एलन मस्क मंगल ग्रह की तरफ ये अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट में ये लोगों की बजाय सबसे पहले कार्गो को मंगल ग्रह पर भेजेंगे, और फिर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले 10 सालों में इंसानी सभ्यता को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी लोगों को वहाँ पे जिंदगी गुजारेंगे। मंगल ग्रह पर पूरी तरह से इंसानी बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर बिल्डिंग बनाने से लेकर कंप्यूटर भेजने तक हर एक
मुमकिन कोशिश करेंगे अच्छा, कि किस तरह इंसानों को दूसरे ग्रह में बसाया जा सके, ताकि सालों पहले जिस तरह उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए थे, वैसा हम इंसानों के साथ ना हो। और अगर कभी भी धरती पर ऐसी आपदा आती है तो हम मंगल ग्रह पर खुद को बचाए रख सके। इसके अलावा एलन मस्क के हिसाब से साल 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को पब्लिक के सामने ले आएंगे। असल में ये एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट है। जिसमें एक इंसान के सिर में छेद करके उसके दिमाग में एक तरह की चिप फिट की अच्छा। जाएगी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप की मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्से को दोबारा से एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल जो किया दिमाग के जाएगा, मरीज जिससे हैं। पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग आसानी से ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि एलन मस्क ये भी कहते हैं कि 2040 आते आते ये चिप इस तरह से काम करने लग जाएगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में इस चिप को डाला गया है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से ही एक दूसरे से बात कर पाएंगे। दोस्तों, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते तो साल 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर गाड़ी को चलाने के लिए ना तेल बचेगा, ना ही बिजली बनाने के लिए ईंधन मिल पाएगा। यही वजह है कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंड हो अच्छा। जाएंगे और आपको तभी सारा इलेक्ट्रिक ही हो। चार्जिंग स्टेशन तभी इंडिया के जगह अंदर पर बहुत लगे हुए जल्दी मिलेंगे, शिफ्टिंग हो रही है। जहाँ पर जाकर आप अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि जमाना थोड़ा और ये अच्छी डेवलप करेगा तो टेक्नोलॉजी। स्मार्ट हाईवे भी बन जाएगा जिस पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है। उसे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं अंदाजा होगी। लगाओ। सिर्फ इतना ही इंडिया नहीं के अंदर दोस्तों, ये बन भी 2070 चुका है तक think। हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी सोलर वाली गाड़ियां ना आ जाए। पावर वो प्लांट भी से सकता आएगी। है। आई नहीं चाइना है अपने सोलर वाली यहाँ तो। आर्टिफिशियल हाँ। सन बनाने में लगा धूप में पड़ा खड़ी है। रहती और अगर चार्ज उसका होती प्रोजेक्ट रहेगी। सफल हो हाँ। जाता है तो हमें बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी जिससे कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं होगी और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको आने वाले कल की झलक मिल गई होगी। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इधर हो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इसमें बाद में कोई शक नहीं कि 2070 आते आते इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। बिल्कुल, चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा। चाइना को तो अभी 2024 के अंदर क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये है कि जब 2070 आएगा तो तब इंडिया की आबादी मुझे नहीं लगता कि भाई तकरीबन 2 बिलियन से ऊपर ही जाए। बिल्कुल सही बात है। होगी भाई, इतनी हो जानी है। लेकिन ये है कि फिर पानी की कमी है वो, लेकिन वही बात है जिस तरह सब कुछ होता है वो तरक्की भी ऐसी हाँ, होती है। तरक्की भी ऐसे होती है और जुगाड़ भी ऐसे ऐसे बिल्कुल। लगते हैं। अच्छा, ये मतलब कि इलेक्ट्रिक कार्स पे तब शिफ्ट हुआ जा रहा है कि अगर मतलब कि तेल के कुएं और ना मिले तो 2050 तक सब खत्म हो जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रिक पे काम करेगा। और तभी इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। अब मुझे समझ आई कि क्यों इंडिया भी इतना तेजी से वर्क कर रहा है कि पीछे वजह ये है। ये इन्होंने वार्निंग दी हुई ना, जो भाई 35-40 साल तक तेल जो कुएं हैं ना दुनिया में ये खत्म हो जाएंगे। 35-40 अगर और ना मिले तो इसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक कार ही हो सकती है। हाँ, ऐसे बेहतरीन हाल तो कोई नहीं। और तो फिर कोई बस भी चार्ज करो तो बैठ जाओ और अपना चलते रहो। पापा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जिस तरह देखे ना 2050 तक इंडिया की इसरो कहाँ तक पहुंच जाएगी, मतलब कि अपने बंदे खुद वहां पे भेजेगी। क्या पता वो जो है एलोन मस्क एलोन मस्क देखो ऊपर भी मार्स में तो अपनी एक आबादी ही चलाने पे ये लगा देखो है। ना, वही ये कैसा होगा यार। ये बाबा बस वो कुछ है वहाँ पे लाइफ गुजारी जा सकती है। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लाइफ गुजारी जा सकती है। कमाल तरक्की है वही ना, हम लोग पता नहीं कब सोचने पे मजबूर है ये कैसा होगा। वही ना, हम तो तब हो ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यार मतलब कि सोचो इंडिया कहाँ खड़ा होगा। इंडिया तो तब सुपर पावर है दुनिया का बना बिल्कुल नंबर 1 सुपर पावर। और उस टाइम फिर एक अलग ही चीज भैया जहाँ टाइम गुजरता जा रहा है, जहाँ अरसा गुजरता जा रहा है, आगे दुनिया तरक्की करती जा रही है। इसकी वजह से वसाइल भी आते जा रहे हैं, जगह तो कम होती जाएगी पर तरक्की भी होती है। बिल्कुल, ये तो है बाबा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।